हमारे इस महान देश में एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपनी महान विद्या और नीति के दम पे एक बड़े से साम्राज्य को गिरा दिया। उनका नाम है आचार्य चाणक्य। आज मैं उनके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। दरअसल मैं 2022 से चाणक्य नीति को पढ़ रहा था, जिसमें मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप इस चाणक्य नीति को पढ़ लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बदल सकते हैं। यानी कि आप पूरी तरीके से मैच्योर हो सकते हैं। आप दुनियादारी, गृह गृहस्थी, राजनीति के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ चाणक्य नीति की। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप चाणक्य नीति को पढ़ सकें, या फिर आप काफ़ी देर से आते हैं जिसकी वजह से आपके पास रात को टाइम नहीं बचता, तो आप मेरी इस वीडियो को सुन के भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं। वैसे आप एक बात हमेशा याद रखिए, और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, अगर आप किसी भी बुक को खुद से पढ़ते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है फ्यूचर में। आचार्य चाणक्य ने अपने सभी पाठ को आरंभ करने से पहले इस सृष्टि के पालनकर्ता यानी विष्णु को नमन करते हुए अपने इस ग्रंथ की रचना की है। चाणक्य नीति के इस अध्याय में ऐसी कई बातें कही गई हैं जो कि स्टूडेंट लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चाहे वो स्टूडेंट की फिजिकल की बात हो, चाहे वो मेंटली बात हो, और चाहे वो किसी प्रकार का रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति घर बार, दुनियादारी, राजनीति को अच्छी तरीके से समझना चाहता है, वो इस चाणक्य नीति को पढ़ ले। आचार्य चाणक्य ने अपने पहले पाठ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है कि धन की रक्षा करनी चाहिए, ताकि समय पड़ने पर धन आपकी रक्षा कर सके। आचार्य चाणक्य ने अगली बात ये कही है कि ऐसा स्थान जहाँ पे आदर, सम्मान, आजीविका के साधन और विद्या ना हो, ऐसे स्थान, ऐसे देश, ऐसे घर को छोड़ देने में ही भलाई होती है, क्योंकि बिना त्याग, बिना सेक्रीफाइस के इस दुनिया में जीना संभव ही नहीं है। आचार्य चाणक्य ने अगली बात ये कही है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूपी कन्या यानी कि बदसूरत लड़की से भी विवाह कर लेना चाहिए। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखना कि नीची कुल में उत्पन्न हुई सुंदर लड़की से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस लड़की से आपने विवाह कर लिया तो आप जीवन भर पछताएंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप अभी स्टूडेंट फेज में हैं या फिर आप कॉलेज में हैं, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कुछ ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर देती हैं। आपसे बात करने लगेंगे, आपको मतलब ऐसे ऐसे सपने दिखाएंगे कि क्या बताएं, जैसे लगेगा कि उनके अलावा और कोई आपकी परवाह ही नहीं करता। और जब आपसे मतलब निकल जाएगा वो अलग हट जाएंगी, या फिर आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा तो आपसे हट जाएंगी। तो चाणक्य ने ऐसी लड़कियों से बात करने और विवाह करने के लिए मना किया है, क्योंकि विवाह सिर्फ एक दिन के लिए ही अच्छा होगा, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए नरक हो जाएगा। और नीचा कुल का ये मतलब है कि ऐसी लड़कियां जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, अपने जिस्म को भी बेचने को तैयार हो जाती हैं, और जिनके पास कोई भी आदर, सम्मान, इज्जत खुद की ना हो। आचार्य चाणक्य ने अगली बात तो कुछ ऐसे बताया है कि बड़े बड़े नाखून रखने वाले जानवर, विशाल नदियाँ, बड़ी बड़ी सींगों वाले जानवर, शास्त्र का ज्ञान रखने वाली स्त्री और राजा से संबंधित व्यक्ति से विश्वास नहीं करना चाहिए और उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि नाखून वाले जंतु और सींग वाले जंतु कभी भी अपने से आपा खो करके आपका नुकसान कर सकते हैं। और बड़ी नदियों में इसलिए सावधान रहने को कहा है कि तेज हवा के झोंके से नदी का बहाव तेज हो जाता है और आपके जीवन को भी वो खत्म कर सकती हैं। और इसमें शास्त्र को धारण की हुई स्त्री का मतलब है इस जमाने में कोई मॉडर्न एजुकेटेड लड़की है तो उससे आप सावधान रहें, क्योंकि वो आपको किसी भी तरीके से फंसा के आपके जीवन, आपके चरित्र को बर्बाद कर सकती है। इसलिए आप उनसे सतर्क रहें। और राजा संबंधित व्यक्ति यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है तो उससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी हाँ में हाँ नहीं बोलेंगे तो वो आपको बर्बाद कर सकता है। हो सकता है आप अगर एग्ज़ाम या फिर टेस्ट में किसी तरीके से ज़्यादा नंबर ले आए पढ़ करके, और आपके दोस्त के नंबर कम आ जाते हैं, तो वो आपकी कॉपी को मैम से दोबारा से रीचेक करवाता है और नंबर कटवाने के लिए वो कुछ ना कुछ करने लगता है। और अगर उसके नंबर ज़्यादा आ गए, आपके कम आ गए, तो आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे दोस्तों से हमेशा सतर्क रहना और उन पे कभी भी विश्वास मत करना, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारा नुकसान कराएंगे। आचार्य ने अपने इस प्रथम अध्याय के अंत में एक बात कही है, अगर कोई पवित्र और मूल्यवान वस्तु किसी अशुद्ध वस्तु के साथ पड़ी हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अगर कोई नीचे कुल के व्यक्ति के पास कोई अच्छा सा उच्च ज्ञान हो तो उसे ग्रहण करने में कोई दो राय नहीं है। अगर कोई लड़की जो कि दुष्ट कुल में उत्पन्न हो गई है और वो लड़की गुणवान हो, उससे विवाह कर लेना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चाणक्य हमेशा यही कहेंगे कि हमेशा अपने ही कुल की लड़की के साथ विवाह करना चाहिए।
चाणक्य ने ऐसा इसलिए कहा है कि दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई गुणवान स्त्री से अगर आप विवाह कर लेते हैं तो आपकी ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस स्त्री के साथ उसके परिवार, जो कि पूरे परिवार की भी देख रेख करें। अगर वो भविष्य में कोई गलत काम करते हैं तो आपको उसमें साथ देना ही पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी बुरी स्थिति बन सकती है। चाणक्य नीति का ये पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले वीकेंड में मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।